आज के ड्रामे मुअम्मा की किस्त में कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां आरा अब दिल ही दिल में एक हतमी फैसला कर चुकी है। वो जान चुकी है कि जुनीद को समझाना बेफायदा है। उसने कई बार उसे मौका दिया कि अपनी बीवी मायरा के पास वापस चला जाए, घर संभाल ले, रिश्ता बचा ले। मगर जुनीद के दिलो दिमाग पर ज़ारा की मोहब्बत का ऐसा नशा छाया हुआ है कि उसे ना अपनी इज्जत की परवाह है, न घर की। वो एक ऐसी राह पर चल निकला है जहां ना इधर का रहेगा ना उधर का। इसीलिए जहां आरा सोचती है कि अब जुनेद और मायरा को अलग करना ही बेहतर है। मायरा किसी बेवफा शख्स की हकदार नहीं, लेकिन इस सब से पहले वो अपने भाई के घर में बर्पा होने वाले तूफान को ख़त्म करना चाहती है। उसकी भाभी रुखसाना ने घर का सुकून तबाह कर रखा है। माँ को रोज़ जलील करना, हर बात पर झगड़ा करना, और तो और बाप के जनाजे पर झूठा रोना धोना, ये सब जहां आरा के दिल में आग लगा चुका है। अब वो एक चाल चलती है। वही डिलीवरी बॉय जिसे पहले इस्तेमाल किया था, उसे दोबारा बुलाया जाता है। हुक्म साफ है, किसी भी तरह रुखसाना को इस घर से निकलवा दो। तरीका तुम खुद सोचो, मगर काम होना चाहिए। और यूं खेल शुरू होता है। डिलीवरी बॉय एक अनजान नंबर से रुखसाना को कॉल करता है। शुरू में वो नज़रअंदाज कर देती है, मगर जब सामने वाला शख्स लंबी लंबी बातें करने लगता है तो उसकी तवज्जो खिंच जाती है। वो कहता है, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बड़ी कोठी है, कीमती गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस करोड़ों में है, मगर जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिस पर ये सब लुटा सकूं। मैं बस एक सच्ची हमसफ़र की तलाश में हूं। हकीकत यह है कि वो टूटी चारपाई पर आसमान तले पड़ा झूठ बोल रहा होता है, लेकिन लालच अंधा होता है। रुखसाना की आंखों में चमक आ जाती है। उसका शौहर सरफराज उस पर जान निछावर करता है, मगर औलाद ना होने का ताना देकर उसकी मोहब्बत को जहर आलूद कर देता है। अब रुखसाना को एक नया ख्वाब नजर आता है, दौलत का, ऐशो इशरत का। जहां आरा इस ड्रामे को मुकम्मल बनाने के लिए डिलीवरी बॉय को महंगी गाड़ी, नफीस लिबास और एक आर्जी आलीशान घर फराहम कर देती है। जब रुखसाना ये सब देखेगी तो उसका दिल फिसल जाएगा। वो सरफराज को छोड़ने का भी सोच सकती है। दूसरी तरफ एक और मंजर। शाहजहां बिलाखिर ज़ारा को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। आसिया आकर इत्तला देती है, बाहर एक शख्स आपके बारे में पूछ रहा है। जहां आरा चौंक कर पूछती है, नाम पूछा? आसिया जवाब देती है, जी, वो खुद को शाहजहां बता रहा है। ये सुनते ही ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है ताकि अपनी आंखों से देख सके। छत से झांककर वो देखती है, शाहजहां बेचैनी से गेट के बाहर खड़ा है। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई हैं, जैसे बरसों की तलाश आज खत्म होने वाली हो। मगर जहां आरा का दिल सख्त हो चुका है। वो आसिया से कहती है, जाकर कह दो यहां कोई ज़ारा नहीं रहती। और यूं मोहब्बत, लालच और इंतकाम की ये कहानी एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ जाती है।